अगर आप सऊदी अरब में हैं, वहाँ फंस गए हैं, समझ नहीं आ रहा कि कैसे निकले, बहुत परेशान है और समझ नहीं आ रहा कि आखिर आगे क्या होगा, तो बता दें कि स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा है, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। वो महज 3 से 4 दिनों के भीतर ही आपका फाइनल एग्जिट बनवाकर आपका सऊदी अरब से निकासी करवा देंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब के अंदर अगर आप हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सऊदी हुकूमत की तरफ से कई नए नियम सऊदी नागरिकों के लिए और सऊदी में कई संस्थानों के लिए और जितने भी लोग सऊदी अरब का नया वीजा लेने वाले हैं उनके लिए, मतलब कई नए रूल्स इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, जिसके बारे में आप सभी लोगों को जानकारी होना बेहद जरूरी है। दोस्तों हम आपको बता दें कि सबसे पहले अगर आप सऊदी अरब आ रहे हो तो ऐसे में आप सभी लोगों को यह कुछ जानकारी आप सभी लोगों को होना बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा अगर कोई भी आप संस्था सऊदी अरब में चला रहे हो या कोई भी पुरानी संस्था है तो ऐसे में उनके लिए भी कुछ खास अपडेट सऊदी हुकूमत की तरफ से जारी किया गया है, जिसके बारे में आगे हम आपको अपडेट करेंगे। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दें कि सऊदी अरब में जितने भी अजनबी काम करते हैं उन लोगों के लिए जरूरी है ये अपडेट, इसलिए सभी लोगों को इस वीडियो को देखना चाहिए। दोस्तों हम आपको बता दें कि सऊदी अरब में आने से पहले आप सभी लोगों को एक टेस्ट देना होगा, जिसमें ये साबित करना होगा कि सऊदी में जाने से पहले आप सऊदी के काउंसलर, मतलब सऊदी में जो रूल्स हैं और सऊदी में जिस तरह से काम होता है उसमें आप साबित हो रहे हो या नहीं हो रहे हो, मतलब एक तरह से जो प्री टेस्ट के बारे में हम आपको अपडेट कर रहे हैं वो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि प्री टेस्ट को लेकर 160 कंट्रियों को लेकर अपडेट किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि लगभग काफी ज्यादा कंट्री, टोटल 160 कंट्री के बारे में अपडेट किया गया है। तो ये जानकारी उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, जितने भी लोग सऊदी अरब में नए वीजा पर आ रहे हैं उन सभी लोगों को प्री टेस्ट अब देना होगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी पर सऊदी अरब आ रहे हो। दोस्तों पहले ही आपको साबित करना होगा कि आप काम कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, क्योंकि ऐसे लोगों को लाया जाता है सऊदी अरब में कि उनको काम कोई दूसरा दिया जाता है लेकिन वीजा उनका दूसरा होता है, सैलरी दूसरी होती है, लेकिन सैलरी जब सऊदी अरब में आते हैं तो उनको दूसरी सैलरी दी जाती है और काम उनको इस तरह का दिया जाता है कि लेबर जैसा, लेकिन उनका काम इतना अच्छा होता है कि कम से कम 5,000, 6,000, 8,000, 10,000 सैलरी इस तरह की होती है। तो ऐसे में ये सभी चीज रोकने के लिए और सऊदी अरब में और भी कानून सिस्टम बनाने के लिए और जो भी श्रमिक का सिस्टम है और जो सऊदी हुकूमत है वो और भी मजबूत करने के लिए, मतलब श्रम बाजार काफी ज्यादा मजबूत करने के लिए ये अपडेट सऊदी हुकूमत की तरफ से दिया गया है। दोस्तों काफी ज्यादा लोगों के मन में सवाल हो गए कि यहाँ पर ये अपडेट लगातार क्यों अपडेट हो रही है। दोस्तों अपडेट इसलिए किया जा रहा है ताकि आप अगर सऊदी अरब आना चाहते हो तो आने से पहले आप प्री टेस्ट के लिए तैयार रहें। मतलब इसका यह है कि अगर आप एसी टेक्नीशियन हो या इलेक्ट्रिक टेक्नीशियन हो या किसी भी कैटेगरी में हो, पेंटर, डेकोर, मेसन, कुछ भी हो, तो ऐसे में आने से पहले आप जो है उसका टेस्ट के लिए, प्री टेस्ट के लिए तैयार रहें। और एक और बात जरूरी है कि आप उसका सर्टिफिकेट और जो आपका एक्सपीरियंस है वो पेपर भी आप सभी लोगों को रखना बहुत ही जरूरी है, यानी प्रमाण आप सभी लोगों को देना होगा। और हो सकता है कि आपके साथ में वीडियो कॉलिंग या बैठकर इंटरव्यू या और भी कुछ टेस्ट आपको आगे क्लियर करना होगा अगर आप गल्फ सऊदी अरब आना चाहते हो तो ये एक उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है जितने भी लोग सऊदी अरब में नए आने वाले हैं। इसके अलावा एक और जरूरी अपडेट जो सभी लोगों को इस वीडियो में हम आपको आगे बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि संस्था का मतलब ये है कि सऊदी अरब में कई ऐसी कंपनियां हैं, कई ऐसी संस्थाएं हैं जो क्या करती हैं कि आपका जो बीमा है वो नहीं करवा कर देती है। दोस्तों मैं आपको बता दें कि बीमा को लेकर सऊदी हुकूमत काफी ज्यादा सख्त रुख कर चुकी है और यहाँ पर अपडेट किया गया है कि अगर कोई भी संस्था है और कोई भी कंपनी है, अगर वो वीजा के साथ में जो आपका बीमा है वो जारी नहीं करता है, यानी कि अगर कोई भी श्रमिक का
बीमा जारी नहीं किया जाता है कंपनी के जरिए या जारी नहीं करवाया जाता है, तो उस कंपनी, कपिल संस्था जो भी है, जो भी वीजा देने वाला है, उसके ऊपर कड़ा जुर्माना लगाया जाएगा। और जुर्माना इस तरह से लगाया जाएगा, डिपेंड होता है कि आपने कब, किस लिए और क्यों और किस तरह की गलती की है। मतलब आपने 1 साल के लिए स्वास्थ्य बीमा लिया है या 2 साल के लिए, या कब लिया है, कब नहीं लिया है। मतलब इसका यह है, फुल अगर डिटेल में माना जाए तो जितने भी लोग सऊदी अरब में आने वाले हैं उन सभी लोगों का स्वास्थ्य बीमा बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सऊदी अरब में आने के बाद में कई तरह की दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ता है। कई लोग बीमार होते हैं, कई लोगों को कई तरह की समस्या होती है। ऐसे में अगर आपका बीमा नहीं होता है तो सऊदी अरब में हम आपको मेडिकल के तौर पे बता दें कि अगर आप एक एक्सरा करवाने के लिए जाते हो तो आपका काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्चा होगा, लेकिन अगर बीमा होगा तो 40-50 रियाल में आप फ्री हो जाएंगे और आपका जो एक्सरा है, जो रिपोर्ट, वो भी हो जाएगा। कई जांच आप करवा सकते हो, काफ़ी ज़्यादा फ्री चीज़ें बीमा के तहत दी जाती हैं। दोस्तों, अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप जाकर मेडिकल में अपनी जांच करवा सकते हो, दवा ले सकते हो और कम से कम पैसे में। दोस्तों, इतना पैसा सऊदी अरब में लगता है मेडिकल का कि जो आपकी सैलरी है वो पूरी नहीं होगी। इसलिए सऊदी हुकूमत ने कड़ा रुख किया है और कहा है कि अगर कोई भी कंपनी इस तरह की गलती करता है तो उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। और कड़ा रुख करते हुए भी कहा गया है कि अगर कोई भी ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है या बार बार इस तरह की गलती करता है तो ऐसे में क्या किया जाएगा, उनको जो है वीजा ही नहीं दिया जाएगा, मतलब उनका वीजा इशू नहीं किया जाएगा। इस तरह से अपडेट किया गया है। दोस्तों, लास्ट में हम आपको बता दें कि श्रम मंत्रालय की तरफ से अपडेट किया गया है कि पिछले साल 1,30,000 जो मामले हैं उनका निपटान किया गया है श्रमिक लोगों का। और यहाँ पर अपडेट किया गया है कि 21% ज़्यादा, मतलब 2023 में 1,30,000 और फिर 2024 में 1,30,000, मतलब इसका ये हुआ कि 21% ज़्यादा मामले यहाँ पर देखने को मिले हैं। ऐसे में अपडेट किया गया है कि अगर आप भी सऊदी अरब में हो तो अभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग कंप्लेन कर रहे हैं कई तरह की। और ऐसे में हम आपको बता दें कि काफ़ी ज़्यादा स्पीड में लोगों की समस्याओं का समाधान भी श्रम मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। और अपडेट किया गया है कि अगर आपको भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो आप भी कंप्लेन कर सकते हो, केस दायर कर सकते हो। दोस्तों, मैं आपको बता दें कि अगर आप सफ़र जाना चाहते हो और आप जो है इसके लिए अपना केस करना चाहते हो तो आपके पास में कुछ पैसे होना जरूरी है। और ये डिपेंड होता है आपके केस के ऊपर, लेकिन फिर भी कुछ पैसे आपको देना ही होगा। उसके बाद ही आप केस करके आगे का मामला हल कर सकते हो, वरना आपको केस करने का कोई भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि जो फाइल चार्ज है, बाकी चार्ज है, जो वकील का चार्ज, ये सारा कुछ आपको देना होगा। दोस्तों, इसलिए आप सभी लोगों को जहां तक हो सके लड़ाई झगड़ा या केस से दूर ही रहना है और कोशिश करें कि इस तरह की कोई भी गलती ना करें जिससे आपके ऊपर कोई केस या कुछ भी ऐसा हो। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।